आप सबने फिल्म टाइटैनिक तो देखी होगी। दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक फिल्म का असली टाइटल कभी टाइटैनिक था ही नहीं। अब क्या था इस फिल्म का असली टाइटल, ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी चौंका देगी। तो अब बिना देर के शुरू करते हैं ये वीडियो। टाइटैनिक फिल्म में जब टाइटैनिक डूब रही होती है तब म्यूजिक टीम लगातार और आखिर तक म्यूजिक प्ले करती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सच में भी ऐसा ही हुआ था। वैलेंस हेनरी जो कि म्यूजिक टीम के मास्टर थे, वो लगातार म्यूजिक प्ले कर रहे थे ताकि लोगों को शांत रखा जा सके। हालांकि म्यूजिक टीम में शामिल 8 के 8 लोग शिप के साथ डूब गए थे। आरएमएस टाइटैनिक जो कि 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गई थी, उस पर 1997 से पहले 25 से भी ज्यादा फिल्में और टीवी शोज बन चुके थे। इसीलिए जेम्स कैमरॉन पर टाइटैनिक को अलग तरह से दिखाने का चैलेंज था। इसके चलते उन्होंने टाइटैनिक को पहले तो एक लव स्टोरी का एंगल दिया और उसके बाद इसके वीएफएक्स को इतना रियल बनाया कि इससे पहले आई सारी फिल्में और टीवी शोज को लोग भूल गए। टाइटैनिक फिल्म का टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 40 मिनट का है। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जिसमें आरएमएस टाइटैनिक असल में डूबा था। इतना ही नहीं, आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक 37 सेकंड तक टिका रहा था और फिल्म में आइसबर्ग से टकराने वाला सीन ठीक 37 सेकंड का है। टाइटैनिक को 14 कैटेगरीज में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें इसने 11 ऑस्कर अवार्ड्स अपने नाम किए थे। इन अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट विजुअल इफेक्ट जैसे अवार्ड शामिल थे। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर का ऑस्कर भी मिला था। और आज भी इस फिल्म का माई हार्ट विल गो ऑन सॉन्ग हर किसी का फेवरेट है। फिल्म टाइटैनिक का बजट उस टाइम $200 मिलियन था, जिससे कि फिल्म उस टाइम की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल थी। और इसका लगभग 90% बजट सिर्फ इसके वीएफएक्स, सेट्स और कॉस्ट्यूम पर खर्च हुआ था। लेकिन इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा थी कि इसने $2.187 बिलियन की कमाई कर ली और आज के टाइम में फिल्म दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। टाइटैनिक फिल्म में रोज का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस केट विंसलेट जेम्स कैमरॉन को डेली इंग्लैंड से नोट्स भेजा करती थी ताकि उन्हें रोज का कैरेक्टर मिल सके। वो अक्सर जेम्स को फोन पर यह कहती थी कि मैं ही तुम्हारी रोज हूँ और आखिर तुम क्यों किसी और को ढूंढ रहे हो। फिर बाद में जेम्स ने रोल उन्हें ही दे दिया। इतना ही नहीं, जेक का रोल भी स्टूडियो पहले मैथ्यू मैकनोई को देना चाहता था, लेकिन जेम्स कैमरॉन जिद पर अड़ गए। ये रोल सिर्फ और सिर्फ लियोनार्डो डिकैप्रियो को ही मिलना चाहिए। टाइटैनिक फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन किसी ने सूप में पीसीपी नाम की ड्रग्स मिला दी, जिससे कि सूप को पीने वाले 80 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। खुद जेम्स कैमरॉन भी वो सूप पीकर उल्टी करने लगे थे। खैर किसी को नहीं पता चला कि किसने किया। साल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो कि 1997 में करीब $120 मिलियन के बराबर था। जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में $200 मिलियन का खर्चा आया था। यानी कि टाइटैनिक शिप बनाने से उस पर फिल्म बनाना ज्यादा महंगा पड़ा था। अब एक कमाल का फैक्ट, टाइटैनिक फिल्म में जैक की स्केच बुक में जितने भी स्केच बने थे वो डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इतना ही नहीं, जैक के रोज का स्केच बनाने वाले सीन में जब हाथों का क्लोजअप आता है तो उस सीन में जेम्स कैमरॉन के ही हाथ थे। रोज का स्केच खुद उन्होंने ही बनाया था। उस सीन को शूट करने के लिए केट विंसलेट को सिर्फ कुछ घंटे न्यूड होना पड़ा था, लेकिन उसी सीन को देखकर बाद में वो स्केच जेम्स कैमरॉन ने खुद बनाया था। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जेम्स कैमरॉन किस हद तक अपने काम को सीरियस लेते हैं। जब केट विंसलेट को पता चला कि उन्हें लियोनार्डो डिकैप्रियो के सामने न्यूड होना है तो उन्होंने खुद ही लियो से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर पहल भी की। खैर उनका यह तरीका काम आया और आप फिल्म देखकर समझ ही सकते हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री कितने ज्यादा कमाल की थी। टाइटैनिक जेम्स कैमरॉन की अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है उन सब में परमाणु हथियारों का जिक्र हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक फिल्म का टाइम पीरियड 1912 का है और उस टाइम तक परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं हुए थे और न ही कोई उनके बारे में जानता था। ग्लोरिया स्टुअर्ट टाइटैनिक फिल्म की अकेली ऐसी एक्ट्रेस थी जो कि 1912 में जिंदा थी जब टाइटैनिक डूबा था। इसके साथ ही वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस भी थी जो कि सबसे ओल्ड बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनी थी ऑस्कर में। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने असल टाइटैनिक शिप पर रिसर्च के लिए काफी ज्यादा टाइम बिताया था। ये टाइम इतना ज्यादा था जितना टाइटैनिक के रियल पैसेंजर्स ने भी नहीं बिताया था। फिल्म टाइटैनिक के फाइनल सीन में जब जैक रोज से मिलता है तब उसके पीछे लगी वॉल क्लॉक में टाइम हो रहा था 2:20। ये ठीक वो टाइम था जब असल में टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटैनिक फिल्म में जैक ब्रोंसन एक फिक्शनल कैरेक्टर था जिसका असली फिल्म में कोई लेना देना नहीं था। यह कैरेक्टर जेम्स कैमरॉन की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। लेकिन जब इस फिल्म को कैमरॉन ने पूरा लिख लिया तब उन्हें पता चला कि रियल आरएमएस टाइटैनिक पर जैक ब्रोंसन नहीं बल्कि जोसेफ ब्रोंसन की सच में मौत हुई थी। आपको बता दें कि आज भी जोसेफ ब्रोंसन की कब्र जो कि नोवा स्कोटिया में है उस पर हजारों लोग हर साल आते हैं। फिल्म के इस सीन में जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ये ओल्ड कपल एक दूसरे को हक करता है और दोनों की साथ में मौत हो जाती है। यह कपल कोई फिक्शनल कपल नहीं है बल्कि रियल में कपल टाइटैनिक पर थे और दोनों की मौत हो गई थी। यह कपल फेमस अमेरिकन कपल था जो कि न्यूयॉर्क में मैसी डिपार्टमेंट के मालिक थे। इन दोनों का नाम था ईडा और इसिडोर स्ट्रोस। फिल्म टाइटैनिक 1997 से लेकर 2009 तक दुनिया की नंबर 1 कमाई करने वाली फिल्म थी। ये फिल्म तब तक नंबर 1 पर रही जब तक जेम्स कैमरॉन की ही दूसरी फिल्म अवतार रिलीज नहीं हुई। साल 2009 में अवतार के रिलीज होने के बाद ये फिल्म दूसरे नंबर पर आ गई और फिर साल 2019 में अवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने के बाद ये फिल्म तीसरे नंबर पर आ गई। अगर बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स के माने तो अवतार 2 के रिलीज होने तक टाइटैनिक टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहेगी और 2030 के बाद जब अवेंजर्स 6 आ जाएगी उसके बाद ये फिल्म टॉप 10 में भी नहीं रहेगी। जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक में कोई भी गाना
गाना नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर जेम्स हॉर्नर को साफ कहा था कि वो इस फिल्म में सिर्फ स्मूथ बैकग्राउंड म्यूजिक ही रखेंगे, लेकिन जेम्स हॉर्नर ने उन्हें बिना बताए सेलिन डियोन के साथ मिलकर एक गाना रिकॉर्ड किया और कैमेरॉन को सुनाया, और ये गाना जेम्स कैमेरॉन को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस गाने को फिल्म की बेस्ट जगह पर रख दिया, और आज ये गाना दुनिया के हर एक इंसान का फेवरेट है। यह गाना है माई हार्ट विल गो ऑन। फिल्म टाइटैनिक में जैक कहता है कि वो आइस फिशिंग के लिए विसोटा लेक पर जाता है। अब टाइटैनिक फिल्म का टाइम था 1912, जबकि विसोटा लेक बनी थी 1917 में। अब ये कोई गलती नहीं है, बल्कि फिल्म को आर्ट डेकोरेट करने के लिए ऐसा किया गया था। टाइटैनिक का ओरिजिनल टाइटल कभी टाइटैनिक था ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक के नाम से पहले कई फिल्में और टीवी शोज बन चुके थे, और स्टूडियो को डर था कि कई लोग इस फिल्म को भी पुरानी फिल्मों की तरह ना समझ लें, तो स्टूडियो ने इस फिल्म का टाइटल चेंज करके प्लेनेट आइस रख दिया, और इसके शुरुआती पोस्टर भी छप गए। लेकिन जेम्स कैमेरॉन ने स्टूडियो को यकीन दिलाया कि इस फिल्म का टाइटल टाइटैनिक ही रखा जाए, और इसके हिट होने की गारंटी उनकी है। और आखिरी ऐसा फैक्ट है जो आपको भी इमोशनल कर देगा। फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने अपने फर्स्ट वीक में ही टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जाहिर है उस फिल्म की हाइप ही इतनी तगड़ी थी। टाइटैनिक के फैंस के लिए तो ये बड़ा झटका था, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन ने एवेंजर्स एंड गेम की टीम को बधाई दी, और एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एवेंजर्स ने मेरी टाइटैनिक डुबो दी। टाइटैनिक जैसी फिल्में 100 साल में एक बार बनती है, और आने वाले हजारों सालों तक लोगों को याद रहती है। जेम्स कैमेरॉन जैसे डायरेक्टर से बहुत कम होते हैं, और अब जेम्स कैमेरॉन भी अवतार सीरीज को खत्म करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें।